Everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the one of the disease of pathologies renal cell carcinoma. तो इसमें हम बात करेंगे कि renal cell carcinoma क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उसका एटियोपैथोजेनेसिस है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हमें क्या देखने को मिलेगा और उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के। Renal cell carcinoma are the most common type of malignant kidney tumor. They are discovered in the lining of the kidney in a tubules. RCC क्या है यहाँ पे, renal cell carcinoma can appear as a solitary tumor in the kidney. जो renal cell carcinoma होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ malignant kidney tumor होता है। malignant का मतलब क्या है, ये कैंसरस होता है और रैपिडली ग्रो करता है। ये दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड कर जाता है। बेनाइन का मतलब क्या होता है, नॉन कैंसरस और वो बहुत स्लोली ग्रोथ करता है। तो जो रिनल सेल कार्सिनोमा ये क्या है, एक तरह का मैलिग्नेंट किडनी ट्यूमर है जो मेनली कहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ था, जो किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग होती है वहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था। आरसीसी जो होता है हमें एक सॉलिटरी ट्यूमर के फॉर्म में किडनी में दिखाई देता है। सॉलिटरी का मतलब क्या है, सिंगल ट्यूमर ग्रोइंग होता है किसी भी एक प्लेस पर। तो मतलब जितने भी सिंगल ट्यूमर्स ग्रो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी ट्यूमर बोलते हैं। तो रेनल सेल कार्सिनोमा क्या है, एक मैलिग्नेंट कॉमन टाइप ऑफ किडनी ट्यूमर है जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी लाइनिंग पे देखने को मिलता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। एक इमेज है जिसमें रेनल सेल कार्सिनोमा का दिखाया गया है। ये लार्ज नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स हैं, ये डेलिकेटेड सेप्टा कंटेनिंग थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, और ये जो नीचे आपको दिखाया गया है पॉलीगोनल सेल्स हैं विथ क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल प्लेस स्मॉल न्यूक्लियाई। उसके बाद से आता है इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कॉज है जिसका स्मोकिंग कैसे, क्योंकि इनमें कार्सिनोमा होता है जैसे कि नाइट्रोसामीन्स क्या करते हैं, ये जितने भी मतलब क्या करते हैं हमारी बॉडी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे कि स्मोकिंग में क्या होता है, कार्सिनोमा होता है जैसे कि नाइट्रोस अमीन्स हो गए, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं और डीएनए को डैमेज कर देते हैं। जो किडनी सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसको डैमेज कर देते हैं। तो क्या करती हैं, रेनल सेल कार्सिनोमा कॉज करती हैं। सेकंड कॉज है इसका ओबेसिटी कैसे, जैसे ओबेसिटी क्या करता है, ये हमारे इंसुलिन के लेवल को या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज़ कर देती है, जो क्या करता है प्रोलिफरेशन कर देता है और एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देता है। थर्ड कॉज है इसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मेनली कौन सा, एस्बेस्टॉस क्या होता है, एस्बेस्टॉस क्या करता है, ये भी कार्सिनोजन होता है जो क्या करता है सिस्टमिक इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करता है। उसके बाद से आता है कैडमियम क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं। कैडमियम जो होता है हैवी मेटल्स होती है जो क्या करते हैं, ये हमारे किडनी में एक्यूमुलेट होने लगता है और डीएनए को डैमेज कर देता है। उसके बाद से आता है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करते हैं और एक कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद से आता है ट्राइक्लोरोइथिलीन में क्या होता है, ये भी डीएनए को डैमेज कर देता है, किसके थ्रू, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन के थ्रू। तो ये कुछ कॉज थे किसके, रेनल सेल कार्सिनोमा के। उसके बाद हम बात करते हैं एटियोपैथोजेनेसिस की। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, उनकी वजह से क्या होगा, ये लीड्स टू ट्यूमर ग्रोथ इन द रेनल कॉर्टेक्स। जो रेनल कॉर्टेक्स है वहाँ पे ट्यूमर्स की ग्रोथ को लीड करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे। अनइंटरप्टेड ग्रोथ टेंड टू कंप्रेस एडजेसेंट ऑर्गन। अब अनइंटरप्टेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि इसमें ट्यूमर जो होते हैं ना, बिना स्टॉप हुए वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जाते हैं और बहुत स्पीड के साथ ग्रोथ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड ग्रोथ। जब उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है तो क्या करते हैं, जितने भी उनके आसपास के ऑर्गन होते हैं ये उनको कंप्रेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटास्टेसिस होने लगता है लीवर के बोन्स में, स्किन में, स्प्लीन में और बोन में। तो इसका एटियोपैथोजेनेसिस क्या क्या था, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर leads to tumor growth in renal cortex, uninterrupted growth tend to compress adjacent organ, lead to metastasis to liver, bone, skin, spleen and brain। ये एक इमेज है इसके एटियोपैथोजेनेसिस की। ये है क्लियर सेल रेनल सेल कार्सिनोमा, इसमें ये दिखाया गया है पैपिलरी रेनल सेल कार्सिनोमा, और ये क्रोमोफोब रेनल सेल कार्सिनोमा और कलेक्टिंग डक्ट रेनल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल चेंजेस की। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में हम फर्स्ट बात करेंगे इसके ग्रॉस चेंजेस की। ग्रॉस चेंज में जिसका जो लोकेशन होता है, यूजुअली जो इसका लोकेशन होता है वो रेनल कॉर्टेक्स से अराइज होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वेल सर्कमसाइज्ड होता है। वेल सर्कमसाइज्ड का मतलब
हमें एक मतलब क्लियरली जो उसका सरफेस एरिया होता है वो क्लियरली विजुअलाइज मतलब क्लियर होता है, इरेगुलर फॉर्म में नहीं होता है। तो वेल सर्कमसाइज्ड होता है और वह इनकैप्सुलेटेड मास होते हैं, येलो कलर का दिखाई देता है और हाई लिपिड कंटेंट मतलब उसमें हाई लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो येलो कलर का दिखाई देते हैं। उनमें हेमरेज, नेक्रोसिस, सिस्टिक चेंजेस जो होती हैं वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। इसका जो साइज़ होता है वो मोर देन 10 सेंटीमीटर दिखाई देता है। और इन्वेशन करने के जो ये क्या करते हैं, जो रिनल वेन वगैरह होते हैं, ये जो पेरिफेरिक फैट्स होते हैं ये उनमें इन्वेट कर गए होते हैं। तो इसका ग्रॉस चेंजेस था, क्या क्या चेंजेस था, रिनल कॉर्टेक्स में दिखाई देता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वेल सर्कमसाइज्ड होता है, येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हाई लिपिड कंटेंट की डिपोजिशन की वजह से। हेमरेजिक, नेक्रोसिस, सिस्टिक चेंजेस जो होती है वो दिखाई देती हैं और जो इनका साइज होता है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिखाई होता है। इससे ग्रॉस चेंजेस थे। ये एक इमेज है जिसमें आपका ग्रॉस चेंजेस दिखाया गया है। इसके बाद से हम बात करते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की हम बात करेंगे तो जो क्लियर रेनल सेल कार्सिनोमा होता है, एक सब टाइप होता है रेनल सेल कार्सिनोमा का। इसमें से जो सेल होते हैं उनमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कोलेजन और लिपिड का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है बहुत क्लियर दिखाई देता है। और इनमें जो वेस्कुलर नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत डेलिकेटेड होते हैं। डेलिकेटेड का मतलब बहुत घना, मतलब बहुत ज़्यादा होना। इनमें कैपिलरी जो होती हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। सेल जो होते हैं एक मतलब अब कैपिलरी बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको से क्या होता है, एक नेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ट्यूब्यूल्स और जो एल्वेलाई पैटर्न्स के टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो इनका न्यूक्लियाई होता है वो राउंडेड दिखाई देगा। वेरिएबल न्यूक्लियर ग्रिड्स दिखाई देंगे। तो ये क्या था इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देगा, क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन लिपिड का एक्यूमुलेशन हुआ रहता है। जो वेस्कुलर नेटवर्क होगा बहुत ही डेलिकेटेड होगा और क्या होगा, नेस्ट लाइक अपीयरेंस हमें दिखाई देगा। जो इसका न्यूक्लियाई होगा वो राउंडेड होगा। ये इसका माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमें दिखाई देगा। स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देख रहे हैं कितना डेंस टाइप का है, जो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर। जो इसके न्यूक्लियाई है, यहाँ पे न्यूक्लियाई आपको शो किया गया, इसके न्यूक्लियाई जो है अराउंड बिल्कुल न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो है आपका हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम मे बी माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस। उसमें भी आपको ऊपर भी दिखाया गया है, हेमरेजिक आपको दिखाई देगा, मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग दिखाई देगा। और या फिर जब आप यूरिन कर रहे होंगे उस टाइम पे क्या होगा, उसके यूरिन के साथ साथ ब्लड का भी पास आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया बोलते हैं। फ्लैंक पेन होगा, किडनी का कोई भी डिजीज़ हो, फ्लैंक रीजन में पेन होना मतलब किडनी का कोई मतलब किडनी में कोई खराबी हो गई तो मेनली फ्लैंक रीजन में पेन होता है आपका। तो फ्लैंक रीजन में पेन होगा, डल भी हो सकता है, एचिंग भी हो सकता है। पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, जब आप एब्डोमिनल मास को पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मास फॉर्म फील होगा। ये कब होता है, जब बहुत सीवियर केस में हो जाएगा। तो अगर हम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आता है आपका फीवर, आपको फीवर दिखेगा, अनएक्सप्लेन्ड होगा और इंटरमिटेंट फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, हाइपरटेंशन होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इसमें जो बहुत ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो इमेच्योर आरबीसी होता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है आपका थिक होने लगता है, तो आपको पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया, एनीमिया कैसे, नॉर्मली किडनी जो होती है वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या होता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इरिथ्रोपोइटिन, लेकिन जब रेनल सेल कार्सिनोमा होता है तो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो क्या कॉज कर देते हैं आपको, एनीमिया कॉज करते हैं। ये भी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। वेरिकोसील, वेरिकोसील क्या होता है, सोलन वेन होते हैं कहाँ पर, स्क्रॉटम, तो फिर वो कैसा दिखता है, मतलब बहुत ही फुला हुआ जो स्क्रॉटम होता है बहुत स्वेलिंग हो जाता है उसमें, और जो स्क्रॉटम के ऊपर आपको छोटे छोटे वेसल्स दिखाई देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोसील। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है किसके, रेनल सेल कार्सिनोमा के। ये इमेज है जिसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स हो क्या रेनल सेल कार्सिनोमा का, ब्लडी यूरिन जिसको हम हेमेचूरिया बोलते थे, लम फॉर्म होगा, कहाँ कैसे हम चेक करेंगे, पाल्पेशन के थ्रू, फ्लैंक रीजन में पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया हो जाएगा। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें आपको शो किया गया इमेज में। फीवर होगा, फटीग, फ्लशिंग, एनीमिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग होगा, ब्लड एंड यूरिन हो जाएगा, वेट लॉस, फ्लैंक रीजन पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।